हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो है आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं और कुछ प्रीफिक्स के बारे में भी देखे थे हम लोग, जैसे एन, सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसो और नियो। अब हम लोग जो है अल्कीन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो अल्कीन्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया था हमने कि अल्कीन्स आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब अल्कीन वैसे ओपेन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। अल्कीन्स का दो नाम हम लोग लिखते हैं, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम में अल्काइलिन लिखा जाता है, आईयूपीएसी नेम में अल्कीन लिखा जाता है। अब यदि यहाँ आईयूपीएसी नेम में मेन चेन में जो कार्बन होते हैं उनके नंबरिंग का बात करें तो नंबरिंग हमेशा कोई किनारे से ही करना है, और इस बार नंबरिंग उस किनारे से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। अब चूंकि डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच रहेगा तो डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले वाला कार्बन के हिसाब से दिया जाता है। मतलब यदि डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच है तो बोलेंगे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच है तो बोलेंगे डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है। फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच है तो बोलेंगे डबल बॉन्ड फिफ्थ पोजीशन पे है। मतलब पहले वाले कार्बन को जो है डबल बॉन्ड का पोजीशन बतलाना है। एक बात जो है हम लोग और यहां ध्यान में रखेंगे कि जब सफिक्स का नाम कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, जब सफिक्स का नाम कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। जब सफिक्स का नाम, सफिक्स मतलब जो सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं, इस बार सफिक्स होगा ई। तो यदि सफिक्स का नाम कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं हम लोग। जैसे यहां दो कार्बन का अल्कीन है, कॉमन नेम अल्काइलिन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो दो कार्बन का हुआ इथाइल और ई लगा देंगे तो हो जाएगा इथाइलिन। आईयूपीएसी नाम अल्कीन के फॉर्म में, तो दो कार्बन है, दो कार्बन का इथीन। वैसे यहां तीन कार्बन है तो प्रोपाइलिन। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, एक दो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का प्रोपीन। वैसे यहां देखें चार कार्बन है तो चार कार्बन को यदि हम लोग कॉमन में लिखें ब्यूटाइलिन, और जब टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहे तो इसमें अल्फा लगाया जाता है, दिस इज अल्फा ब्यूटाइलिन। इस कंपाउंड में भी देखें तो वही बात है, एक दो तीन चार, तो यहां भी कॉमन नाम लिखेंगे तो ब्यूटाइलिन ही होगा, लेकिन इस बार बीच में है डबल बॉन्ड तो बीटा लगाएंगे, बीटा ब्यूटाइलिन। कॉमन नेम है सब। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो अभी बताया हमने कि आईयूपीएसी नाम के लिए कार्बन का नंबरिंग करेंगे कोई किनारे से, और उस किनारे से जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। मतलब अब हम लोग को जो है ब्रांच के अनुसार नंबरिंग नहीं करना है, अब नंबरिंग करना है डबल बॉन्ड के अनुसार। तो इधर से कितने कार्बन नंबर 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब 3 पे, लेकिन इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 1 और 2 के बीच आ रहा है मतलब 1 पे, तो इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4। चार कार्बन है तो चार कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है मतलब 1 पर है, और डबल बॉन्ड के लिए ई तो नाम हो गया ब्यूट 1 या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। वैसे यहाँ 1 2 3 2 और 3 के बीच आ रहा है मतलब 2 पे, इधर से कितने 1 2 3 2 और 3 मतलब इधर से भी 2 पे, दोनों तरफ से सेम है तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो चार कार्बन का ब्यूट 2 3 के बीच है इसलिए 2 या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। इस कंपाउंड का यदि कॉमन नेम लिखें, टोटल चार कार्बन है इसलिए ब्यूटाइलिन, और सेकेंड पर एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो ब्यूटाइलिन। आईयूपीएसी नाम की बात करें 1 2 3 तो 2 पे मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल, तीन कार्बन का प्रोपाइलिन और या प्रोपीन। तो कॉमन नेम जो है सारे कंपाउंड्स का नहीं होता है, कुछ जो लोवेस्ट मेंबर्स होते हैं उन्हीं का कॉमन नेम लिखा जाता है, लेकिन आईयूपीएसी नाम जो है हम लोग सभी मेंबर्स का लिखते हैं। तो अब जो कुछ कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, कॉमन नेम में सारे कंपाउंड का लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4 5,
दो तरह से काउंटिंग किया हमने, ऐसे स्ट्रेट जाने पे 6 कार्बन आ रहा है, इस तरफ से आने पे 5 ही कार्बन आ रहा है। तो हम लोगों के अनुसार अभी तक 6 कार्बन जो है लॉन्गेस्ट होगा, उसको मेन चेन मानेंगे। लेकिन यदि इसको हम लोग मेन चेन मानते हैं तो देख रहे हैं कि इस चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। लेकिन यदि ऐसे मेन चेन माने तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन कार्बन कम ही है, 5 है, जबकि सीधा 6 आ रहा था। तो लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन होता है, ठीक है, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप का होना अनिवार्य है। मतलब अब हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड को लेते हुए सिलेक्ट करना है। इस जगह पे स्ट्रेट चेन ज्यादा कार्बन का है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको मेन चेन नहीं मान सकते हैं। डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन इस बार जो है हम लोग का ये हो जाएगा। बाकी सब ब्रांच नंबरिंग यहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। 2 कार्बन का ब्रांच है इथाइल, 1 कार्बन का ब्रांच है मिथाइल, तो 2 पर इथाइल हो जाएगा, 2 इथाइल, 4 पर मिथाइल है, 5 कार्बन का पेन, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 1 और EN। अब नीचे जो हम लोगों ने कंपाउंड लिख करके रखा है, इसमें 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो अभी बताए कि यदि सफिक्स का नाम कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो वर्ड रूप में एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। क्या मतलब है एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहां नंबरिंग करें 1 2 3 4, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, एक ही बात है। 4 कार्बन का वर्ड ऑफ ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच है, 1 लिखेंगे, 3 और 4 के बीच है, 3 लिखेंगे, टोटल 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन। अब यहां देखें पूरा हुआ सफिक्स, ई हुआ वर्ड रूट, सफिक्स का पहला लेटर है डी एंड डी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, सो वी शुड ऐड ए आफ्टर वर्ड रूट। तो यहां जो है हम लोग लगाएंगे ए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटा 1,3 डाइईन। इधर ही हम लोग देखें जैसे यहाँ ENE है सफिक्स, ब्यूट है वर्ड रूट, तो सफिक्स यहाँ ई से शुरू हो रहा है, ई इज अ वोवेल लेटर। तो जब सफिक्स का नाम वोवेल लेटर से शुरू हो तब वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए नहीं लगाया जाता है, लेकिन यदि सफिक्स का नाम कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए लगाएंगे, जरूरी है लगाना। इस कंपाउंड का देखें तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर से गिनेंगे 1 पे ही आ जाएगा, इधर से नजदीक हुआ। एक कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन का ब्रांच हुआ इथाइल, तो 2 इथाइल, 6 मिथाइल, उसके बाद टोटल 8 कार्बन है, ऑक्ट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 पे है तो 1, 4 5 पे है 4, 6 7 पर है 6, टोटल 3 है तो ट्राइईन। और टी जो है एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहां लगाएंगे एक्स्ट्रा ए, 2 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टा 1 4 6 ट्राइईन। तो इसमें बेसिकली जो मेन बात हुआ याद रखने के लिए वो यही ए लगाने वाला, कि यदि सफिक्स का पूरा नाम कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए लगाएंगे, और यदि सफिक्स का नाम वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है तो वर्ड रूट जो होता है वही लिखना है, उसमें कोई ए नहीं लगाना है। तो अल्कीन्स के बाद अब हम लोग अल्काइंस का जो है नाम लिखेंगे। तो अल्कीन में हमने देखा था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता था, अल्काइन में 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब अल्काइंस आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन at least 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइंस में भी 2 टाइप का नाम लिखा जाता है, कॉमन IUPAC, दोनों का पैटर्न हम लोगों ने यहाँ लिख करके रखा है। तो अल्काइन को जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कोई ग्रुप होगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब यदि दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप सेम हो तो वैसे अल्काइन को सिमेट्रिकल बोलेंगे, और यदि दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो वैसे अल्काइन को अनसिमेट्रिकल अल्काइन बोलते हैं। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यदि सेम चीज है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दोनों तरफ CH3 है, या फिर 2 सेम ग्रुप हो तो वैसे अल्काइन को सिमेट्रिकल, लेकिन यदि दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हो तो वैसे अल्काइन को अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। नाम कैसे लिखते हैं, तो कॉमन नेम में क्या पैटर्न लिखे हम लोग, यदि दोनों तरफ R और R' माने दोनों तरफ का ग्रुप हाइड्रोजन के बराबर हो तो कॉमन नेम एसिटाइलिन। तो यहां दोनों तरफ हाइड्रोजन है, कॉमन नेम इसका हम लिखेंगे एसिटाइलिन। IUPAC नाम का पैटर्न क्या है, तो अल्केन का ANE हटा करके YNE लगा देना है, मतलब अल्काइन। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ईथ
और YNE इथाइन। फिर इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम में जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इतना के लिए लिखा जाता है एसिटाइलिन, तो इतना के लिए एसिटाइलिन लिख दें। अब चूंकि इतना का नाम एसिटाइलिन लिख दिए हैं तो इसको ढक देते हैं। अब क्या बचा, तो इधर भी मिथाइल ग्रुप बचा, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप बचा, दोनों तरफ मिथाइल है, तो डाइमिथाइल एसिटाइलिन। आईपीएसी नाम के किनारे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का ब्यूट, 2 3 के लिए डबल बॉन्ड है 2 और ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, तो ब्यूट 2 आइन या फिर 2 ब्यूटाइन। वैसे इसका देखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम बोल रहे हैं कि इतना के लिए नाम केवल लिखना है एसिटाइलिन, तो इतना के लिए नाम लिख दें एसिटाइलिन। अब इसको ढक दो, तो इस तरफ जो ग्रुप बचा, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग, इधर का भी ग्रुप आइसोप्रोपाइल, तो दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल है, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। आईपीएसी नाम के किनारे से नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 और 5 पे मिथाइल है, 2 5 डाइमिथाइल। 6 कार्बन का मेन चेन है हेक्स, 3 4 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन। वैसे इस कंपाउंड का देखें तो बार बार रिपीट कर रहे हैं हम कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए केवल एसिटाइलिन, तो लिख दें एसिटाइलिन और इसको ढक देते हैं। तो इस ग्रुप को हम लोग बोले थे टर्शियरी ब्यूटाइल, लास्ट क्लास में बताया थे। टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल और ई जो कार्बन जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप से 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल, इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल, दो हुआ, इसलिए डाई टर्शियरी ब्यूटाइल एसिटाइलिन। कॉमन नेम में ध्यान रखना है कि एसिटाइलिन के पहले गैप देंगे, सब में एसिटाइलिन के पहले जो है थोड़ा सा गैपिंग होगा। आईपीएसी नाम के लिए नंबरिंग सेम कहीं से भी करें, 2 पे 2 मिथाइल है, इस बार 2 2, 5 पे भी 2 मिथाइल है, 5 5, टोटल 4 मिथाइल है, टेट्रामिथाइल। 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हेक्स, 3 4 के बीच है, 3 आइन। तो जितने भी अल्काइंस हम लोगों ने लिखा अभी सब जो है सिमेट्रिकल अल्काइंस है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है आइडेंटिकल ग्रुप है। अब कुछ हम सिमेट्रिकल का नाम देखें, तो कॉमन नेम ऐसे लिखना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए एसिटाइलिन। इसको ढक दिया जाए तो इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ मिथाइल, हाइड्रोजन का कुछ नहीं लिखेंगे, इधर CH3 का हो गया मिथाइल, तो मिथाइल एसिटाइलिन। आईपीएसी नाम 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का प्रोप, YNE प्रोपाइन। ऐसे यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए एसिटाइलिन। अब इसको ढक दें तो इधर 2 कार्बन का बचा, 2 कार्बन का अल्काइल होता है इथाइल, इधर 1 कार्बन बचा मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल दोनों आ गए। ऑब्वियसली इथाइल को हम लोग पहले लिखेंगे, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। यहाँ पैटर्न से देखें कि जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो कॉमन नेम डाई अल्काइल एसिटाइलिन, लेकिन जब अलग अलग है तो अल्काइल 1 अल्काइल 2 एसिटाइलिन। दो पर अल्काइल लिखा हुआ है, तो अल्काइल 1 का मतलब कि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, अल्काइल 2 मतलब जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा। जैसे यहाँ अल्काइल 1 हुआ इथाइल, अल्काइल 2 हुआ मिथाइल। आईपीएसी नाम की यदि इधर से नंबरिंग करें 1 2, तो सेकेंड पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3, थर्ड पे आएगा, इधर से नजदीक हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का पेंट 2 और 3 के बीच है, 2 आइन। वैसे इस कंपाउंड का लिखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग बोल रहे हैं एसिटाइलिन। अब इसको ढक दें तो इस तरह का ग्रुप है आइसोब्यूटाइल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल। बताया से कि टर्शियरी ब्यूटाइल का टर्ट जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन आइसो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल है, उधर आइसोब्यूटाइल है। क्योंकि टर्शियरी का टर्ट नहीं लेना है, मतलब ब्यूटाइल का बी लेंगे केवल, और उधर आइसोब्यूटाइल का आई, तो बी और आई में पहले बी आता है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल पहले लिखा जाएगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर इधर का ग्रुप आइसोब्यूटाइल एसिटाइलिन। आईपीएसी नाम की इधर से 1 2 3 4 पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 पे आएगा, नजदीक होगा। तो ये सब हुआ ग्रुप 2 पर 2 मिथाइल है, 2 2 दो बार लिखेंगे, एक 6 पर है, टोटल 3 ट्राई मिथाइल। अब 7 कार्बन का मेन चेन है हेप्ट, और 3 4 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, तो 3 आइन।
अब यहाँ दो दो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका कॉमन नेम हम लोग नहीं लिख पाएंगे, आईयूपीएसी नाम डायरेक्ट लिखना है। तो नंबरिंग करें, इधर से एक पे ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से नजदीक है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन का ऑक्ट, 1 और 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है 1, 4 और 5 के बीच है 4, 2 है इस पे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई होगी डाई आइन। डी कॉन्सोनेंट है, एक्स्ट्रा ए लगाएंगे, अभी बताया थे। अब जो है यहाँ एक बात और गौर करेंगे कि Y भी जो है एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन यहाँ हमने A नहीं लगाया है। तो याद रखेंगे कि चूंकि Y जो इस बार यहाँ आ रहा है वह सफिक्स का डायरेक्ट नेम है, तो इस बार Y को वॉवेल कंसीडर करेंगे। Y वॉवेल लेटर नहीं है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में Y को वॉवेल कंसीडर करेंगे हम लोग। तो यहाँ यदि इसको वॉवेल कंसीडर करते हैं तो यहाँ A नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ डाई आइन है तो डी कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ जो हम लोग A लगाएंगे। ये जो आइसोनियो वगैरह है, टर्शियरी वगैरह, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किए थे, बहुत कंफ्यूजन होता है, हो सकता है कि बहुत लोगों को यहाँ देखने के बावजूद समझ में नहीं आया। तो पहले आप लास्ट वीडियो का आइसोनियो को बार बार देखो, उसको कॉपी में नोट करो और तब यहाँ अप्लाई करो तो समझ में आएगा। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नाम है उतना ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जब चैप्टर्स में कन्वर्सन वगैरह बनाएंगे हम लोग तो कॉमन नेम से ही जो है कन्वर्सन एग्जाम में पूछेगा। तो अभी हमने जो है अल्कीन और अल्काइन का सेपरेटली नाम लिखे, आईयूपीएसी नाम। अब यदि एक ही कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, तब उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन वगैरह तो पुराना बात को सबको ध्यान में रखना ही है। अब यदि कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जिधर से दोनों में से जो पहले आ जाए। सपोज यदि डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो नंबरिंग हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के साइड से करेंगे। लेकिन यदि दोनों का पोजीशन सेम हो जाए, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी आवे, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड भी आवे, तो दोनों का पोजीशन सेम हो जाने पर नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोनों में से पहले कौन आ रहा है, तो जो पहले आएगा नंबरिंग उधर से ही होगा। लेकिन यदि दोनों में से या दोनों का पोजीशन सेम हो जाए तो दोनों का पोजीशन सेम होने पर नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत लोग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, ऐसा नहीं है। नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे जब दोनों का पोजीशन सेम हो जाए तब। एग्जांपल से देखते हैं, इधर से नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1 2 सेकेंड पे आ रहा डबल बॉन्ड, लेकिन यदि इधर से करें 1 2 1 पे याद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इस तरफ से नजदीक हुआ, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन का वर्ड रूट सबसे पहले लिखेंगे पेंट। अब चूंकि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई, तो वाई और ई में पहले ई आता है तो डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाएगा। 3 और 4 के बीच है तो 3 इन, और 1 और 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। अब अभी हमने बताया था कि वाई को नॉमेनक्लेचर में वॉवेल कंसीडर किया जाता है, तो वाई वॉवेल है, इन का लास्ट वाला ई भी वॉवेल है। तो नॉमेनक्लेचर में रूल है कि दो दो वॉवेल लेटर्स एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इस पहले वाले ई को जो है हटा देना है। इसका नाम हो गया पेंट 3 in 1 आइन। इस कंपाउंड को देखें तो इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर से 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, दोनों का पोजीशन सेम है, तो दोनों का पोजीशन सेम हो जाने पर क्या बताया कि नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का पेन डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा, 1 इन, लास्ट का ई हटा दिए, उसके बाद 4 आइन। अब यहां जो है इसका देखें हम लोग, तो इधर से करें तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का नोन, पहले डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच है 1, 5 और 6 के बीच है 5, दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन। अब डी कॉन्सोनेंट है तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए लगा देंगे, नोना 1 5 डाई इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच है तो 3, 8 और 9 के बीच है तो 8, 2 है तो डाई आइन। अब चूंकि यहां डी कॉन्सोनेंट है तो ई को नहीं हटाएंगे,
यहाँ वाई वॉवेल था इसलिए लास्ट वाला ये हटा दिए क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं आता। इस बार डी है, डी कॉन्सोनेंट है, यहाँ वॉवेल है, तो एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल हो सकता है। इस कंपाउंड का नाम हम लोग देखें, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों में मेन होता है डबल बॉन्ड, तो हम लोग मेन चेन मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड है। ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं ऐसा। दोनों ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच है, तो ब्रांच में इसका नाम क्या लिखेंगे? दो कार्बन है तो दो कार्बन का वर्ड ईथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN, और ब्रांच के लिए लास्ट में लगाते हैं YL, तो नाम हुआ इथाइनाइल। तो इबीथाइनाइल इबीथाइनाइल दोनों थर्ड कार्बन पे है, तो 3,3 डाई इथाइनाइल। टोटल 5 कार्बन का मेन चेन है। पेन 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 1 4 और 5 के बीच है 4, 2 है इसलिए डाइईन, और डी कंपोनेंट है तो एक्स्ट्रा ए लगाएंगे हम लोग। ये सब कुछ बेसिक बात ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन हमने और लिख करके रखा है, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को खुद से करना है। नाम लिखने का कोशिश करो इसका, जैसे बताया उसके आधार पे, और यदि नाम लिख लिए हो आप लोग तो कमेंट जो है सेक्शन में जाकर के इसका नाम आप लोग हमको बताओ। यदि सही होगा तो हम बताएंगे, गलत होगा तो फिर उसका सही करके जो है आंसर हम देंगे आप लोगों को। तो अब हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स का यूपीएससी नाम लिखेंगे, तो रूल्स वगैरह पहले के जैसे ही हैं, बस साइक्लिक कंपाउंड है, इस बार नाम के शुरू में जो है साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, बताया था हमने कि ये जो कॉर्नर है ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन रहा है मतलब 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, ऐसा। चूंकि साइक्लिक है तो नाम के शुरू में लगाना है साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। वैसे इसमें 1 2 3 4 कार्बन और साइक्लो लगा देना है, तो साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 तो साइक्लो हेक्सेन, ऐसा। अब यदि साइक्लिक कंपाउंड में कोई साइड चेन भी लगा हुआ हो तब नाम कैसे लिखेंगे? तो यदि साइक्लिक चेन में कोई ओपेन चेन आ जाए बाहर से तो उसमें क्या करते हैं कि एक मेन चेन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मेन चेन कौन होगा? जिसमें कार्बन का संख्या अधिक होगा। यदि रिंग में कार्बन ज्यादा है तो रिंग को मेन मानेंगे, और यदि बाहर में कार्बन ज्यादा है तो बाहर वाले को मेन मानेंगे। तो जिसमें कार्बन एटम का संख्या अधिक हो उसको मेन चेन माना जाएगा। तो मेन चेन का नाम जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे ही लिखना है, और ब्रांच का नाम अल्काइल या साइक्लो अल्काइल के रूप में हम लोग लिखेंगे। जैसे बाहर में यहाँ 1 कार्बन है, रिंग में 1 2 3 कार्बन है, तो रिंग मेन हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रांच। तो ब्रांच यहाँ CH3 है, इसका नाम होता है मिथाइल, और 3 कार्बन का रिंग साइक्लोप्रोपेन। यदि यहां देखिए Me मतलब मिथाइल 1 कार्बन, Et मतलब मिथाइल 2 कार्बन, तो बाहर में 1 कार्बन है और 2 कार्बन, लेकिन रिंग में जो है 4 कार्बन 1 2 3 4, तो रिंग में ज्यादा है, ई दोनों ब्रांच। नंबरिंग करना होगा इस बार, तो नंबरिंग इथाइल के पास से यहाँ 1 2, तो 1 पे इथाइल, 2 पर मिथाइल, और 4 कार्बन का रिंग है साइक्लोब्यूटेन। वैसे इसका हम लोग देखें तो रिंग में 6 कार्बन, बाहर कम है। सबसे पहले 1 कार्बन का ब्रांच हुआ मिथाइल, यहां भी 1 कार्बन मिथाइल, यहां 2 कार्बन इथाइल। यहां जैसे लोग नंबरिंग किए थे कि इथाइल का ई मिथाइल के एंड से पहले आता है तो ई के पास से नंबरिंग किए, यहां भी हम लोग नंबरिंग यहां से करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसा तब करेंगे जब दोनों जगह ब्रांच का संख्या 1 हो। जैसे यहाँ 1 ब्रांच था, यहाँ भी 1 था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ इस जगह पे 2 ब्रांच है और यहाँ 1 ही ब्रांच है। तो जब ब्रांच का संख्या अलग अलग हो उस केस में नंबरिंग वहां से करेंगे जहां ज्यादा ब्रांच हो। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। तो यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ 1 ही इथाइल है, तो यहाँ ब्रांच ज्यादा हुए, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो ये 3 इथाइल, 1 पर 2 मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन का मेन चेन है साइक्लोहेक्सेन। अब यदि इस कंपाउंड को देखें तो रिंग में 1 2 3 कार्बन है, बाहर 1 2 3 4 5 6, इस बार बाहर ज्यादा कार्बन है, रिंग में कम, तो ये हो जाएगा ब्रांच। नंबरिंग इधर से 1 2 3 पे आएगा ग्रुप, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से नजदीक है 1 2 3
4 5 6, तो 3 साइक्लोप्रोपेन होता है, लेकिन ब्रांच है तो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और 6 कार्बन का मेन चेन हेक्सेन। तो जिसमें कार्बन एटम का संख्या अधिक हो उसी को मेन चेन माना जाएगा। अब यदि ओपेन चेन में एक से ज्यादा रिंग हो, ओपेन चेन में यदि एक से ज्यादा रिंग हो तो उस केस में रिंग को हमेशा ब्रांच ही मानना है, कार्बन से कोई मतलब नहीं है कि कार्बन किसमें ज्यादा या कम है। यदि ओपेन चेन में एक से ज्यादा रिंग हो तो एक से ज्यादा रिंग होने पर रिंग को हमेशा ब्रांच माना जाएगा, ओपेन चेन हमेशा मेन हो जाएगा। जैसे यहां देखिए 2 रिंग दिखाई दे रहा है, तो एक से ज्यादा रिंग आने का मतलब ही हुआ कि ब्रांच हो जाएगा दोनों। ये ओपेन चेन हुआ मेन, 1 2 3 कार्बन, नंबरिंग कहीं से भी करें एक ही बात होगा, 1 2 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रिंग में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, मतलब ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ गया, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हुआ। तो ई ब्रांच हुआ है 1 कार्बन का मिथाइल, सेम है यहाँ भी 1 कार्बन का एक मिथाइल। अब क्या बताए थे कि ब्रांच का जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ हो उसको मानते हैं 1, फिर 2 3, वैसे यहाँ 1 टुगेदर ब्रांच है 2 3। तो जो 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच एक 1 पर है, एक थर्ड कार्बन पर है, तो यहां हम लिखे 1 और 3, टोटल 2 ब्रांच है। क्योंकि यहाँ जो दोनों ब्रांच है ना, दोनों ब्रांच सेम है, यदि इसका नाम लिखे हम लोग तो 2 पर मिथाइल और साइक्लोप्रोपाइल, ऐसा 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, और ई भी ब्रांच सेम है। क्या बताया था कि यदि 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो और दोनों सेम हो तो नाम एक साथ लिखेंगे और 2 के लिए लगाएंगे 20, तो यहां हो जाएगा 1 3 20। उसके बाद इसका नाम 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, तो 20 का मतलब 2 हुआ कि ऐसा ऐसा ब्रांच 2 है, कहां कहां 1 और 3 के। अब बाहर में इधर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपेन। अब यदि ऐसा 2 रिंग आपस में डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, बीच में कोई कार्बन नहीं हो, तो इस केस में एक रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, दूसरे को मेन। तो सब्स्टिट्यूएंट किसको मानेंगे? जिसमें कार्बन का संख्या कम होगा, और मेन किसको मानेंगे? तो जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होगा। तो इधर 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, जिसमें ज्यादा हुआ इसलिए मेन हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में 3 कार्बन का रिंग है इसलिए साइक्लोप्रोपाइल, और इधर 4 कार्बन का मेन है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। क्या फिर कहेंगे? अब जैसे साइक्लो अल्केन का नाम लिखे वैसे ही साइक्लो अल्कीन का नाम होगा। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का साइक्लो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ENE साइक्लोब्यूटीन। 2 डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग करेंगे हम लोग डबल बॉन्ड के पास से। तो यदि हम लोग नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का साइक्लो, डबल बॉन्ड 1 और 2 पर है तो 1 3 और 4 के बीच है तो 3, टोटल 2 है इसलिए साइक्लो के बाद वर्ड रूट लगाना होगा। तो साइक्लो और 5 कार्बन है तो पेन, 1 2 पे डबल बॉन्ड है 1 3 4 के बीच है 3 और 2 है इसलिए डाइईन। अब डी कॉन्सोनेंट है तो एक्स्ट्रा ए लगाएंगे। अच्छा, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम जो है आप लोग अपने से जो है प्रैक्टिस करो, अपने से रिंग बनाओ, अपने से कंपाउंड बनाओ, उसका नाम लिखो, नहीं होता है तो हमसे पूछो, उसको हम जो उसको फिर से आप लोगों को बताएंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड्स का कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ अभी जैसा आपने बताया कि यदि रिंग में कोई साइड चेन या ओपेन चेन लगा हुआ हो तो मेन चेन उसको मानेंगे जिसमें कार्बन का संख्या अधिक। लेकिन यदि दोनों में से, दोनों मतलब या तो रिंग में या तो बाहर वाला ओपेन चेन में, दोनों में से किसी एक में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप, तो फिर जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को मेन माना जाता है। फिर ब्रांच से कोई मतलब या कार्बन एटम से कोई मतलब नहीं है। यदि रिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग मेन हो जाएगा, बाहर में फंक्शनल ग्रुप है तो बाहर वाला मेन हो जाएगा। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा वह मेन चेन हो जाएगा। लेकिन यदि फंक्शनल ग्रुप किसी में नहीं है तब फिर जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होगा वो मेन होगा। यहाँ जो कंपाउंड हमने लिखा है, बाहर में 1 2 3 ही कार्बन है, रिंग में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, रिंग में ज्यादा कार्बन है तो इसको मेन होना चाहिए। लेकिन रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड वगैरह, और बाहर में डबल बॉन्ड है, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया वो मेन हो जाएगा, जिसमें नहीं हो सब्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में रिंग को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, ई हो जाएगा मेन।
तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से। अब थर्ड पे ब्रांच है 6 कार्बन का रिंग, तो साइक्लोहेक्साइल। 3 कार्बन का है प्रोपीन। प्रोप 1 इन हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 कार्बन का अल्कीन में डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहता है, तो केवल प्रोपीन, प्रोप 1 इन नहीं। अब यदि इस कंपाउंड को देखें तो डबल बॉन्ड बाहर में भी है, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर भी है, तो जब फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह आ जाए तो फिर वही कार्बन को देखना है कि कार्बन का संख्या भी किसमें है। तो बाहर में यहाँ 2 कार्बन, रिंग में टोटल 6 कार्बन, तो रिंग में ज्यादा है, मेन हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहां से करते हैं, यहां से भी कर सकते थे। क्या नाम लिखेंगे इसका, तो 2 कार्बन है ईथ, डबल बॉन्ड के लिए EN और ब्रांच का नाम Y है, इथिनाइल। 1 2 पे है तो 1,2 डाई इथिनाइल, और 6 कार्बन का रिंग है साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड के लिए ENE, साइक्लोहेक्सिन। अब यदि इस टाइप का कंपाउंड हो तो इसमें रिंग में भी डबल बॉन्ड है, बाहर में भी डबल बॉन्ड है, तो कार्बन काउंट करेंगे किसमें जाता है, तो रिंग में 5 है, 1 2 3 4 5, और बाहर 1 2 3 4, तो रिंग में ज्यादा हुआ, ये पूरा जो है हो जाएगा ब्रांच। रिंग में डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड के पास है, चाहे यहां से, यदि यहां से करें 1 2 3 4 5। अब चूंकि ब्रांच है इसमें डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग यहां भी करना होगा। नंबरिंग में जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको 1। अब यहां डबल बॉन्ड नजदीक नहीं देखेंगे क्योंकि यह सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसी को 1 मानेंगे। 2 3 4, पूरा ब्रांच 4 कार्बन पे है तो 4, इसके अंदर 4 कार्बन हुआ तो क्यूब, 3 4 के भी डबल बॉन्ड है तो 3, डबल बॉन्ड के लिए EN और ब्रांच है तो YL, ब्यूट 3 इनाइल, और 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटीन। ध्यान दें कि यहां हम लोग 1 इन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यदि रिंग में एक ही डबल बॉन्ड है तो वह डबल बॉन्ड कहीं भी है फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, अंडरस्टूड है, तो जिसका पोजीशन फिक्स्ड हो उसमें हम लोग यहां पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं। इस बार भी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और हमने बना करके रखा है, जिसका नाम आप लोगों को खुद से लिखना है, जितना बताया उसके आधार पे वीडियो को बार बार देखो, समझो, और जो क्वेश्चन लास्ट में हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए इसको बनाने का कोशिश करो। बना करके जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है आप लोग बताओ। आंसर गलत होगा तो फिर उसका सही आंसर जो है हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।